बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की नज़्म का उन्वान है मुसद्दस-ए बदहाली, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि उर्दू में मशहूर मुसद्दस मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस-ए मद्दोजज़र के नाम से लिखी थी, जिसको मुसद्दस-ए हाली भी कहा जाता है। मुसद्दस-ए बदहाली दरअसल उसी मुसद्दस की पैरोडी है जिसको ज़मीर जाफ़री ने मौजूदा दौर के मुसलमानों की तस्वीर कशी करके दिखाया और बताया गया है। आइए नज़्म के बंद की वजाहत देखते हैं। ये माना बशर देवता भी नहीं है, ये जीना निरी एक सज़ा भी नहीं है, फरागत शय नारवा भी नहीं है, हयाते बशर देर पा भी नहीं है, मगर दीन मिल्लत का एहसास कुछ तो, गरीबों की ज़िल्लत का एहसास कुछ तो। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि इस नज़्म की हैयत मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़्म को कहा जाता है जो कि 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। पहले 4 मिसरे आपस में और आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। शायर का कहने का मकसद ये है कि इंसान जब भी किसी काम से इनकार करता है तो उसके पास अमूमन 4 किस्म के उज़रात होते हैं। पहला उज़र तो यही है कि वो खुदा का पुतला है, फरिश्ता नहीं है, कि वो हमेशा नेक ही काम सर अंजाम दे, उससे गलती भी हो सकती है और गुनाह का इर्तिकाब भी हो सकता है। इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी दुख और सुख से इबारत है। कभी वो दुख की कड़ी धूप में होता है और कभी सुख उसके ऊपर मंडलाते रहते हैं। और इसके अलावा मुसलसल मेहनत से इंसान थक जाता है और चंद लम्हों के लिए आराम का वक्त भी गुजारना चाहता है। और आखिरी और सबसे बड़ा उज़र इंसान ये देता है कि हमारी ज़िंदगी हवा के झोंके की तरह नापायदार है, जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। नापायदार और फ़ानी ज़िंदगी का क्या एतबार कि इंसान बड़े बड़े काम कर सके। लेकिन ये तमाम उज़र अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में हम बहुत से काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक छोटा सा दिल जो कि दर्दमंदी और लोगों के एहसास से भरा हुआ हो, तो हम अपनी कौम का एहसास कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं और गरीबों की तकालीफ भी हमारी तवज्जो की काबिल बन सकती हैं और हम उन तकालीफ को दूर कर सकते हैं और इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन तमाम उज़रों के बावजूद इंसान को बहुत ही बड़ी हिम्मत और आलीशान अज़मत से नवाजा है। जो बीना हो तो रहनुमाई करो तुम, जो दाना हो उक्दा कुशाई करो तुम, गनी हो तो हाजत रवाई करो तुम, बड़ाई यही है भलाई करो तुम, बड़े शौक से अपने जलसे मनाओ, अमीरों गरीबों के भी काम आओ। शायर का कहना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको अपनी किसी भी नेमत से नवाजा है तो उसको इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना फ़र्ज़ ऐन है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई रास्ता जानता है तो हर गुमराह इंसान उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को सूझबूझ से नवाजा है तो इंसानी रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दे। अगर अक्ल सलीम से नवाजा है तो दुनिया के राजों की पर्दा कुशाई करे, और अगर उसको मालो दौलत से नवाजा गया है तो उसे गरीबों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। इंसान की बड़ाई और भलाई का राज इसी बात में पोशीदा और मुज़मिर है कि इंसानी बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। यह अमीरों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वो बेशक अपनी इज़्ज़त और नमूद नुमाइश के लिए दिल से जुलूस मनाएं, लेकिन गरीबों की असल और हर मुमकिन इमदाद का ख्याल भी उनके दिमाग में रहे, तभी उनकी तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तमन्ना के हर शय की तजदीद कीजिए, तमन्ना के ज़र्रों को खुर्शीद कीजिए, अमल से न जज्बे की तायद कीजिए, बयान दीजिए और तरदीद कीजिए, तलब ये कि दुनिया में ऊंची हो नेशन और अमल ये कि जलसे में इकराजुलेशन। इस बंद में शायर ख़ास तौर पर नाम नहाद रहनुमा और बासर तबके से मुखातिब हैं कि जब भी किसी भी बाअसर हैसियत को हासिल करने का वक्त आता है तो आवाम को लंबे चौड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि उनके दिन ज़रूर फिरेंगे और हर चीज़ को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग कर दिया जाएगा। उन लोगों को जिनकी कोई पहचान नहीं, उनको नाम, मकाम और इज़्ज़त से नवाजा जाएगा।
अगर ये सब दीवाने का ख्वाब बनकर रह जाता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस जज्बे का इजहार जोशो खरोश से किया जाता है, उसके लिए अमली इकदामात नहीं उठाए जाते। ये जज्बा सिर्फ जज्बा ही रह जाता है। हर बात सिर्फ ज़बानी कलामी वादे में ढल जाती है और जिससे इनहराफ करना, उसका इनकार करना और वादा करके मुकर जाना एक आम सी बात बन चुकी है। कौम के लिए दर्दमंदी तो यूं जाहिर की जाती है कि इस कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जाएगा, मगर जिन जलसों में ये कस्में खाई जाती हैं और वादे किए जाते हैं, उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक करारदाद की सूरत में निकलता है और उसका अमली तौर पर कोई अमल दखल नहीं होता और अमली तौर पर कोई इकदामात नहीं उठाए जाते और सिर्फ बातें की जाती हैं। ये मंशूर अपना न दस्तूर अपना, कदम राह चलने से माजूर अपना, मगर शोर है दूर से दूर अपना, गला काम करता है भरपूर अपना। ये नाज अपने अंदाज से दब चला है कि साज अपनी आवाज़ से दब चला है। शायर के कहने का मकसद ये है कि अवाम हो या ख़ास, हम एक ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ के रहनुमाओं का कोई बुनियाद या असूल नहीं है, उनका कोई आइन मौजूद नहीं। नज़रिए ज़रूरत के मुताबिक आइन में रद्दो बदल करना एक आम सी बात है और इसी चीज़ से ही तो हमारे बाअसूल और बाज़मीर होने का पता चलता है। और यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर पाया। चाहे हुक्मरान हो या अवाम, हम चीख चीख कर अपने मंसूबों का ऐलान करते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ भी करने से कासिर हैं। शिकवा और शिकायत की आदत ही नहीं जाती और बेअमली हर एक के दिल में घर कर चुकी है। ऐसी हालत में इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। तकरीरें करने से हम मकबूलियत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बेअमली की वजह से ये हाल है कि हमारी आवाज़ बुलंद है और अमल कुछ भी नहीं, और इसीलिए हमारी आवाम और हमारी कौम अपना वकार खो रही है। जब तक हम आलिम बा अमल नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक किसी चीज़ का हसूल हमारे लिए मुमकिन ना होगा। इस मरकजी ख्याल, इस तंज़िया नज़म के ज़रिए ये बावर करवाया गया है कि अमल के बगैर ज़बानी दावे की कोई हैसियत नहीं। इससे ना सिर्फ शख्सी वकार को नुकसान पहुंचता है, बल्कि कौम के लिए भी बेअमली नुकसानदेह है। और इंसान की बड़ाई का राज इसी बात में पोशीदा है कि कुदरत की दी हुई नेमतों को, खा वो किसी भी शक्ल में हो, इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करें। बाअमल बने तभी हमारी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर फायदा होगा और हमारी कौम तरक्की की राह पर गामजन होगी। ज़मीर जाफरी के हालात ज़िंदगी। सैयद ज़मीर जाफरी का असल नाम सैयद ज़मीर हुसैन शाह है। वो ज़रा जेहलम के गांव चाक अब्दुल खालिक में 1 जनवरी 1916 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गांव के टाट मदरसा में हासिल की। BA इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया और ज़माना तालिब इल्मी से ही लिखने का आगाज़ किया। लाहौर से रोज़नामा एहसान के ज़रिए सहाफ़त से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। चिराग हसन हसरत के रिसाला शिराजा के भी मुदीर रहे और बाद-ए-ज़ां सरकारी मुलाजमत के बाद फ़ौज के ताल्लुकात आमा के शोबे से मुंसलिक हुए। 1967 में फौज से सुबकदोशी के बाद CDA के ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर और शुमाली इलाका जात के मुशीर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। वो अकादमी अदबियात से पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे और अखबारात के लिए और PTV के लिए प्रोग्राम भी करते रहे। उन्हें अदबी खिदमात के तौर पर तमग़े कायद-ए-आज़म और सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी और हमायूं गोल्ड मेडल के इनामात से भी नवाजा गया और उनकी अब तक 2 दर्जन से ज़ायद कुतुब मंजर आम तक पर आ चुकी हैं। कलाम की खसूसियात। सैयद ज़मीर जाफरी की मज़ाहिया शायरी निहायत महज़ब और पुरवकार है। मज़ाहिया शायरी की सिंफ में उन्हें अकबर इलाहाबादी के बाद दूसरा बड़ा शायर समझा जाता है। उनकी मज़ाहिया शायरी में भी असरी तारीख की भरपूर अक्कासी की गई है। ज़मीर जाफरी का कलाम दौरे हाजिर के बहुत से मसाइल की तर्जुमानी करता दिखाई देता है। ज़मीर जाफरी साहब के मिजाह में एक फितरी बेसाख्तगी पाई जाती है जो कि उन्हीं का खासा है। नमूने कलाम। दर्द में लज्जत बहुत, अश्कों में रान आई बहुत, ऐ गमी हस्ती हमें दुनिया पसंद आई बहुत। बस यही फर्क है नॉलेज और फॉलेज में, जैसे कि मर्द चौकीदार लड़कियों के कॉलेज में। एक लम्हा भी मुसर्रत का बहुत होता है, लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।